हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एटीट्यूड। करेक्ट। कि आखिर ये एटीट्यूड होता क्या है एटीट्यूड। करेक्ट। तो देखो, हम इन शब्दों को ओके बस केवल एक एक बार सुना हुआ है, लेकिन उनका अभिप्राय क्या है, उनका एक्चुअल मतलब क्या है। करेक्ट। ये हम कई बार रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इन वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो एथिक्स की दुनिया है, करेक्ट, जिससे कि हमारा समाज पूरा चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इन शब्दों को अच्छे से समझ पाए तो हम अपने समाज के चलने में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। करेक्ट। चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, इस पूरे जगत को एक अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। तो अब हम जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या होता है एटीट्यूड। देखो, एटीट्यूड का मतलब है, हमने जाना कि अगर हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, एटीट्यूड का सिंपल मतलब है कि तुम्हारा किसी चीज की तरफ रुझान है। ओके। रुझान है। रुझान रुझान मतलब इंक्लिनेशन है तुम्हारा, तुम किसी चीज की तरफ झुक गए हो। ओके। इसका सिंपल मतलब होता है एटीट्यूड। अब अगर ये रुझान किसकी तरफ हो सकता है, देखो, ये या तो हो सकता है किसी मानसिक चीज के प्रति। करेक्ट। कोई मानसिक हो सकती है, या हो सकता है कोई भौतिक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकती है। ओके। मानसिक या भौतिक चीज के प्रति हो सकती है। इसके प्रति, तो किसी भी मानसिक या भौतिक व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक रुझान, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली एटीट्यूड। करेक्ट। तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन करें कि जगत के किसी भी भौतिक और मानसिक विषय के प्रति रुझान, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट। दोनों पॉसिबल है। तो इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी मटेरियल और मेंटल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। अब ये एटीट्यूड किस किस चीजों के प्रति हो सकता है। ये एटीट्यूड हो सकता है कि तुम्हारे किसी धर्म के प्रति है। करेक्ट। कि पर्टिकुलर किसी हो के कि देखो भाई, वो धर्म बेकार है, ये धर्म बेकार है, ये धर्म बेकार है। केवल केवल धर्म तो बस केवल एक ही सही है, जिसका मैं हूं। करेक्ट। कई लोगों में ये एटीट्यूड हो सकता है। नस्ल के प्रति, करेक्ट, अरे भाई सारी नस्ल बेकार है। करेक्ट। केवल मैं ही, मेरी नस्ल ही एक सबसे अच्छी है। जाति, सारी जाति बेकार है। करेक्ट। वो जाति ये करती है, वो जाति ये करती है, वो जाति ये करती है। करेक्ट। मेरी जाति देखो सबसे बढ़िया है। करेक्ट। कई बार जेंडर के प्रति हो सकता है कि भाई जैसे कि एक सिंपल एटीट्यूड है कि सारी महिलाओं को लगता है कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। करेक्ट। सारे पुरुष एक जैसे, बिल्कुल निष्ठुर, बिल्कुल केयरिंग होते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करती हैं। ऐसे सारे लोग, सारे जो पुरुष हैं वो सोचते हैं कि सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं, दिल भर रोना धोना। करेक्ट। कुछ नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, शॉपिंग करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बस। ओके। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड है। अब ये जो एटीट्यूड है वो तुम्हारे एक प्रोफेशन के प्रति भी आ सकता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो सर्विस वाली इंडस्ट्री में, जो जॉब में जो मजा है ना, वो बिजनेस में नहीं है। आराम से मजे से सो, ठीक है ना, छुट्टी वाले दिन भी ओके 2,000 रुपए तकिए के नीचे रखें, आराम से सो रहे हो तुम, पैसे फिर भी आ रहे हैं, महीने के 60,000 रुपए हो गए, एंजॉय करो आराम से, क्या है। करें, घूमो फिरो ऐश करो, जॉब करके आ जाओ, भाड़ में जाए कंपनी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जो बिजनेस वाले हैं कि क्या जिंदगी है साला जॉब की, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, क्या है, कुछ वो ही नहीं है। अपना करेंगे, कुछ करें साला, कुछ अच्छे से करेंगे और जोखिम लेंगे, क्या हो गया, कमाएंगे अच्छे से। तो इसके प्रति भी तुम्हारा एक एटीट्यूड हो सकता है। अब वेशभूषा के प्रति भी एटीट्यूड हो सकता है। करेक्ट। कि जैसे कि कोई कोई अगर जैसे कॉलेज जा रहा है फर्स्ट ईयर में, मान के चलो, ओके, और कोई लड़की साड़ी पहन के चली जाए, अरे बहन जी आई हैं हमारे यहाँ, बहन जी आ गई हैं। करेक्ट। लोग उसको चढ़ा चढ़ा के करेक्ट, एक एटीट्यूड बन जाएगा, अरे तो बहन जी है। कोई लड़का कुर्ता पजामा पहन के चला जाए, अरे भाई जगत भैया बन जाएगा वो उस दिन, सबका भैया है। और कोई चाहे कोई बस बाल स्पाइक बना के, टाइट जीन्स पहन के, करेक्ट,
और शूज पहन के और वैसा चला जाए। अरे भाई ये देखो 24वीं शताब्दी का डूड आ गया है, डूड। अरे 300 साल पहले आ गया है, चाहे अंदर से वो बिल्कुल साला कबीले कबीले का, उससे कोई फर्क नहीं है। कई बार हम एटीट्यूड वेशभूषा के बेसिस पर भी बना लेते हैं। अब लैंग्वेज के बेसिस पर भी एटीट्यूड बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं करेक्ट कि आई डोंट लाइक हिंदी, करेक्ट, हिंदी इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिंदी बट हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी पसंद ही नहीं है, गलती से वो यहाँ पैदा हो गए, ओके, होना उनको अमेरिका में था। अब उनका एटीट्यूड बन गया है कि नहीं, आई हैव वॉच्ड कुछ कुछ होता है मल्टीपल टाइम्स बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो वो समझने को ही नहीं है। तो उनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बन गया है कि नहीं भाई हिंदी बेकारी है, मजा तो जो है ना वो इंग्लिश में ही है। और कुछ लोग हैं जो कि हिंदी के गुण गाए जाते हैं, कर वो संस्कृत के पीछे लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए साला मजा तो उसी में है, करे। कुछ लोग कंट्री को लेके, स्टेट को लेके, डिस्ट्रिक्ट को लेके, करे, एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड बना लेते हैं। जैसे मूवी निकली थी जिला गाजियाबाद, ओके, जिला गाजियाबाद, जिला गाजिया, तो उससे ही स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि कुछ शायद क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली है। तो कई बार हम अपने एटीट्यूड हैं, अपना जो रुझान है वो एक पर्टिकुलर चीज के प्रति लगा लेते हैं, करेक्ट। तो यही एक एटीट्यूड होता है और ये एटीट्यूड हमारी जिंदगी भर रहता है और इन्हीं एटीट्यूड से हम अपना जीवन यापन करते हैं, करेक्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर एटीट्यूड होता क्या है, करेक्ट। आगे हम जानेंगे कि ये किससे मिलके बनता है इसको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको सुधारा कैसे जा सकता है, करेक्ट। अगर हमारा कोई गलत एटीट्यूड बन गया उसको कैसे सुधारें, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए कि आखिर क्या होता है एटीट्यूड, कैसे करते हैं, और ये अच्छी अच्छी बात है। धन्यवाद।